एपिसोड 2 अजनबी लड़की। नौशीर ने पप्पी को गोद में उठा लिया और जब उसने देखा कि गेट पर खड़ा गार्ड किसी से बातें कर रहा है तो नौशीर ने उस पप्पी के साथ गेट की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी दूर खड़ा होकर बोला, क्या हुआ? गार्ड और उस लड़की का ध्यान जब नौशीर पर गया तो वो लड़की गार्ड को धक्का देकर नौशीर के पास गई और नौशीर को बिना देखे ही उसने अपने पप्पी को लेने लगी। उस लड़की ने नौशीर को नहीं देखा था, लेकिन नौशीर तो बस उसी लड़की को देख रहा था। लड़की बहुत मासूम थी। उसने पर्पल कलर का कुर्ता और ब्लू जीन्स पहनी थी। हाथों में ऑक्सीडाइज कंगन, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स थे, मीडियम शॉर्ट हेयर और खुले थे। जितने समय में उस लड़की ने वो पपी नौशीर से लिया, उतने समय में नौशीर ने उसे पूरा स्कैन कर लिया था और थोड़ी ही देर में वो लड़की अपना पपी लेकर गेट के बाहर जा चुकी थी। लेकिन नौशीर वहीं का वहीं खड़ा रह गया और कहीं खो सा गया। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। आवाज़ गार्ड दे रहा था, सर चलिए, हमें मीटिंग में जाना है। वो बॉडीगार्ड नौशीर का बॉडीगार्ड ही नहीं, बल्कि नौशीर उसे अपना छोटा भाई मानता था। नौशीर ने होश में आते हुए कहा, हाँ चलो, वीरेन चलता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी दमन इंटरनेशनल कंपनी के आगे आकर रुकी। वीरेन ने फटाफट से नौशीर की साइड का गेट खोला और नौशीर गाड़ी से बाहर निकला। सभी ने नौशीर को विश किया। नौशीर चलते हुए अपने कैबिन में गया और जाकर बैठ गया और वीरेन से कहा, वीरेन तुम्हें आज एक 5 स्टार होटल में टेबल बुक करनी है। वीरेन ने यस सर बोला और कैबिन का गेट बंद करके चला गया। नौशीर ने कुछ फाइल्स चेक की और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए गया। कुछ देर मीटिंग खत्म करने के बाद नौशीर कैबिन में आया। शाम के 6 बज चुके थे। सारा स्टाफ जा चुका था। नौशीर ने भी कैबिन से अपना सामान लिया और एक कॉल किया और कैबिन से बाहर आने लगा। वो गेट की तरफ बढ़ा और गेट के आगे काले रंग की एक BMW नौशीर का इंतज़ार कर रही थी। नौशीर उस कार में बैठा और कार सीधा पैलेस के आगे आकर रुकी। नौशीर गाड़ी से बाहर आया और कुछ दूर ही चला था कि फिर पीछे वापस आया और वीरेन से आकर कहा, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब तुम भी तैयार हो जाओ और मेरे और सहज के साथ डिनर पर चलो। वीरेन ने चमकती आंखों से नौशीर को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू भाई। दरअसल नौशीर ने अपने माँ बाबा को एक कार एक्सीडेंट में खोया था, जिसमें वीरेन के माँ बाप भी चल बसे थे। तभी से नौशीर ने वीरेन को भी अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था। वो वीरेन को अपना बॉडीगार्ड इसलिए बनाया कर रखता था ताकि वो चीज़ों और दुनियादारी को समझे। वीरेन नौशीर से दूर हुआ और नौशीर के साथ महल के अंदर आने लगा। अपने कमरे में जाकर तैयार हुआ। तभी सहज नीचे हॉल में तैयार होकर आ चुकी थी। उसने ब्राउन कलर का एक लॉन्ग फ्रॉक पहना था और हाई हील्स थी। सहज आज सुंदर लग रही थी। सहज ने हॉल में आकर आवाज़ लगाई, मेरे दोनों भाइयों, अब आ भी जाओ, आप लोग तो लड़कियों से ज़्यादा भी टाइम लगाते हो। तभी वीरेन ने आते हुए कहा, सहज देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। सहज ने वीरेन को देखा और कहा, वाओ भाई, नॉट बैड, आप तो हैंडसम लग रहे हैं। कि तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ नौशीर आया और अपने शर्ट की बाजू के बटन लगाते हुए कहने लगा, हैंडसम क्यों ना हो, आखिर भाई किसका है। नौशीर हैंडसम के साथ साथ आज डैशिंग भी लग रहा था। आज तो पक्का वीरेन और नौशीर पर लड़कियां मरने ही वाली थी। तीनों महल से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर निकल गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक 5 स्टार होटल के आगे आकर रुकी और तीनों भाई बहन उतरे। सहज बीच में चल रही थी और वीरेन नौशीर उसके अगल बगल में। तीनों इतने प्यारे लग रहे थे कि बहुत सी लड़कियां सहज को देखकर जल रही थी। आखिर जले भी क्यों ना, क्योंकि सहज के आसपास 2 हैंडसम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज जो जा रही थी। तीनों अंदर गए और VIP सेक्शन में जाकर डिनर किया। थोड़ी देर बाद डिनर खत्म हुआ और तीनों कार में बैठकर महल की तरफ जाने लगे। कार मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही थी।